आज हम जानेंगे कि भूकंप जोन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, खतरनाक कौन वाला होता है और कम खतरनाक कौन वाला होता है। उसके बाद जानेंगे कि भारत में कौन कौन से भूकंप जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर भूकंप आने की संभावना होती है और क्यों, ये सारी बात को जानेंगे। देखिए, भूकंप जोन जो है ना 4 प्रकार का होता है। कितना? 4। 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 कहिए कि 1 वाला कहा गया। देखिए, भूकंप जोन को 5 भागों में बांटा गया था। भूकंप जोन को 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन एक वाला पता ही नहीं चलता था। जो भूकंप जोन 1 की तीव्रता होती थी वो पता ही नहीं चलता था, तो एक वाला हटा दिया गया। क्या किया गया? हटा दिया गया। बचा 2, 3, 4, 5। क्या? 2, 3, 4, 5। तो 4 भूकंप जोन अभी है। कौन कौन? 2, 3, 4, 5। 4 भूकंप जोन है। काउंटिंग कहां से होता है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 5 वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है, 2 वाला सबसे कम खतरनाक है। 5 वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है, 2 वाला सबसे कम खतरनाक, मतलब ऐसे बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो जहां ज्यादा भूकंप मतलब 8 तीव्रता के या कहीं कि 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है, या कहीं 8 तीव्रता, 8 रिएक्टर से अधिक का, 8 या 8 से अधिक का, तो वो सबसे खतरनाक माना जाता है। 2015 में नेपाल में आया था भूकंप और बिहार में भी उसका असर दिखा था। 2015 में सब लोग घर से बाहर आ गए थे और नेपाल तो पूरा तबाह हो गया था। इसी तरह 15 जनवरी 1934 को नेपाल और बिहार में भूकंप आया था। उसमें बहुत तबाही मचा था, पूरा एकदम गजब, मतलब बहुत तबाही। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? नेपाल में ही ऐसा क्यों होता है, बिहार का उत्तरी इलाका में ही ऐसा क्यों होता है, उसको जानेंगे। ठीक है, देखिए, भूकंप जोन जो 2 है ना, वहां 5 रिएक्टर तक का, माने 5 तीव्रता तक का आता है, तो उसको भूकंप जोन 2 में रखते हैं। भूकंप जोन 2 में रखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो इलाका है ना भारत का, है भूकंप जोन 2 में है। भूकंप जोन 2 में जो है वो आपका राजस्थान है, थोड़ा सा गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है। भूकंप जोन 2 में फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से भूकंप जोन 2 में आता है, मतलब सबसे कम खतरनाक वाला है। क्या है? सबसे कम खतरनाक, मतलब 5 रिएक्टर तक का यहाँ पर भूकंप आता है। तो यहाँ के लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं है। 5 तीव्रता तक का भूकंप में थोड़ा बहुत केवल इतना महसूस होता है कि भूकंप आया। ठीक है, लेकिन 5 के बाद 6 से माना जाता है, अगर 6 रिएक्टर का आता है तो माना जाता है कि वो जो है तबाही ला सकता है, वो खतरनाक होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भूकंप जोन 2 देखे। देखिए, जोन 3 में 7 रिएक्टर तक का आता है। समझिए, 7 रिएक्टर तक का 6 से खतरनाक होना शुरू हो जाता है। तो भूकंप जोन 3 देखिए, भूकंप जोन 3 ये जो देख रहे हैं पूरा इलाका, ये भूकंप जोन 3 में आता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये आपका दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, इसका कुछ इलाका वेस्ट बंगाल का भी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आपका कर्नाटक, केरल पूरा, गुजरात का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये जो है भूकंप जोन 3 में आता है। भूकंप जोन 3 का मतलब कि 7 रिएक्टर, समझ रहे हैं। उसके बाद भूकंप जोन 4, भूकंप जोन 4 में 8 रिएक्टर का आता है। भूकंप जोन 4 में 8 रिएक्टर। और जो नेपाल में तबाही हुआ था 1934 में और 2015 में, वो 8 रिएक्टर तक का आया था, 7 से 8 के बीच में आया था। और यही वजह है कि पूरा तबाही ला दिया था। ठीक है, ये है भूकंप जोन 4। भूकंप जोन 4 में देखिए, जो हिमालयी क्षेत्र होगा ना, भूकंप जोन 4 होगा। यहां से लेके यहां तक देखिए, हिमालयी क्षेत्र भूकंप जोन 4 में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका बिहार, यूपी का कुछ हिस्सा और बिहार का कुछ हिस्सा भूकंप जोन 4 में है। देख रहे हैं, भूकंप जोन 4 में है। अब देखिए, भूकंप जोन 5, इसमें 8 से अधिक होता है। 8 से अधिक होता है। ये जो आता है ना, पूरा जलजला ला देता है, पूरा तबाही, घोर तबाही, ऐसा कि आप पहचान ही नहीं सकते कि वो जगह वहां पर कभी इस तरह रहा होगा। ठीक है, ये जो है भूकंप जोन 5 में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आता है, थोड़ा सा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा। और ये देखिए, जो उत्तरी बिहार है ना और नेपाल, उत्तरी बिहार यानी कि गंगा के उस ओर, जो मतलब जो भोजपुरी लोग बोलते हैं, वो लोग जो बा का तड़ा करके बोलते हैं ना, उत्तरी इलाका है। ठीक है, जैसे गंगा के उस पार वैशाली, छपरा, मुजफ्फरपुर, ये सब उत्तरी इलाका है। तो इस ओर जो है ना भूकंप जोन 5 में आता है। ठीक है,
ये वाला बिहार का उत्तरी इलाका और दक्षिणी वाला 4 में आता है। किसमें? 4 में आता है। ठीक है, चलिए ये देखिए पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत मतलब ये वाला पूर्व उत्तर ये वाला इलाका। यहाँ से देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब भूकंप जोन 5 में आता है। यहाँ जिस दिन भूकंप आएगा ना, जबरदस्त तबाही लाएगा। तो ये भूकंप जोन 5 में आता है। उसके बाद ये भूकंप जोन 5 में अंडमान निकोबार भी आता है। अंडमान निकोबार ये जो हिमालय है ना, यही हिमालय म्यांमार में आकर के अराकान योमा कहते हैं। हिमालय को म्यांमार में यही वाला ऐसे जब मुड़ जाता, म्यांमार में जो हिस्सा है उसको कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा ही नीचे आकर के यहाँ से डूब गया है, पानी में है। ठीक है, यहाँ चूंकि समुद्र है और उतना ऊंचा नहीं उठ पाया, तो यहाँ पानी में यहाँ आकर के कुछ ऐसे उठ गया है। क्या? कुछ ऐसे उठ गया है। यही अंडमान निकोबार है। अराकान योमा का ही हिस्सा यहाँ पर ऐसे उठ गया है। तो ये जो उठ गया है हिस्सा तो यही इसी का है। तो जो इसी का हिस्सा है तो ये 5, तो ये भी 5, समझ रहे हैं? तो ये अंडमान निकोबार है, 5 तीव्रता का यहाँ आता है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 तीव्रता में जो भूकंप जोन 4 में है, वो 4 यहाँ पर मुंबई के आसपास का भी इलाका 4 में आता है। अच्छा देखिए जो भूकंप जोन 5 में है, जहाँ 8 रिएक्टर का आता है, ये देखिए गुजरात का जो भुज वाला इलाका है ना, कच्छ का रण, जहाँ जंगली गधा रहता है, वो वाला इलाका भूकंप जोन 5 में आता है। और यहाँ 26 जनवरी 2001 को जबरदस्त भूकंप आया था। 26 जनवरी का दिन था और पूरा सब जगह झंडा फहराया जा रहा था, झंडा तोलन हो रहा था सब जगह। सभी स्कूल में छात्र और शिक्षक इसकी तैयारी कर रहे थे, टीचर और स्टूडेंट मिल करके। और उसी समय भूकंप आ गया, और भूकंप आया तो बिल्डिंग जो था गिर गया। तो लगभग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1000 टीचर और स्टूडेंट मारे गए, जिसमें लगभग 50 टीचर और बाकी स्टूडेंट ही थे। ठीक है, ये हाल हुआ था पूरे 26 जनवरी 2001 के दिन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बर्बादी तो हुआ ही, और कई इलाके भी बर्बाद हुए और सब लोग फंस गए, बहुत लोग मरे। ये सिर्फ छात्र और शिक्षक की बात बता रहे हैं 1000, और ऐसे जो सामान्य लोग थे वो पता नहीं कितने। तो उस समय हुआ क्या, जो भूकंप जब बहुत ज्यादा आता है ना, तो जो सड़क वड़क है सब टूट जाता है, बिजली है वो सब गायब, टेलीफोन तार टूट गया, बिजली सब तार टूट गया, मतलब हर चीज अस्त व्यस्त। अब वहां पर राहत पहुंचाने में 3 दिन लग गया। राहत पहुंचाने, जैसे ठंड का मौसम था तो कंबल नहीं पहुंच पाया, खाना नहीं पहुंच पाया, जो फंसा हुआ था सही समय पर क्रेन नहीं पहुंच पाया ताकि वो सब मलबा हटा करके लोगों को निकाला जाए। 3 दिन तक लोग फंसे रहे। ठीक है, और इस कारण बहुत लोगों को, और जिनको बचाया जा सकता था उनकी भी मौत हो गई। सवाल ये है कि ये भूकंप जोन 5 में क्यों आता है? ठीक है, इधर क्यों आता है, ये 4 में क्यों आता है? सबसे खतरनाक यही क्यों है? तो जब आपको पढ़ा रहे थे भूकंप का वैश्विक वितरण, तो बताए थे कि मध्य महाद्वीपीय कटक, एक बताए थे कि मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय पेटी, और एक बताए थे मध्य महाद्वीपीय कटक। वो क्या था? बीचों बीच एक प्लेट, इस तरह से प्लेट का किनारा आ रहा था बीचों बीच। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लेट, काहे का प्लेट, ढक प्लेट की कौन सा प्लेट, खाना खाने वाला प्लेट कि भूकंप वाला प्लेट। लेकिन इसके पीछे वाला वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। अभी हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो है मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ये इस तरह से आता है। ठीक है, ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे खिसक रहा है। क्या हो रहा है? खिसक रहा है। खिसकने के दरमियान जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है उससे टकरा जाता है, जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है उससे टकरा जाता है। ठीक है, उससे भूकंप आता है। तो इधर जो है यूरेशियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, और इससे टकराने के कारण भूकंप आता है। ठीक है, ये पिछले क्लास में अगर देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये था भारत का भूकंप जोन। अच्छा, भूकंप का पहले पता लगाया जा सकता है या नहीं? देखिए, भूकंप का पहले पता लगा पाना मुश्किल है। अभी तक
ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं बन सका है जिससे कि भूकंप का पता लगा सके, क्योंकि इतना क्विक होता है, इतना जल्दी आता है कि सोचने समझने की मतलब क्षण ही नहीं हुआ पाता है कि आप उतना देर सोच या समझ पाइएगा। तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना जिससे कि भूकंप का पता लगाया जा सके। लेकिन कुछ चीज है जो कि बताता है, जैसे वातावरण में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। आप जानते होंगे कि रेडॉन गैस प्राकृतिक रूप से वातावरण में नहीं पाया जाता, लेकिन जैसे यदि भूकंप आना रहेगा तो वातावरण में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडॉन गैस वैज्ञानिक उपकरण से पता लगा सकता है कि रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ गई है, तो भूकंप आ सकता है, दूसरी बात, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगेगा, ठीक है, या फिर रोने लगे, कुत्ता है तो रोने लगेगा, चिड़िया इधर उधर भागने लगे अपना अपना पेड़ पौधा छोड़ छाड़ के, अपना ससुरारी वगैरह जो है ना, अगर ससुरारी में आना तो ससुरारी छोड़ के भाग रहा है, तो इस तरह से पेड़ पौधा पर से चिड़िया भागने लगा, कुत्ता भागने लगा, बिल्ली भागने लगा, वो सब का जो है ना सेंसिटिविटी अधिक होता है। पराश्रव्य तरंग जो 20 हर्ट्ज से कम का तरंग होता है, जिसको कहते हैं पराश्रव्य तरंग, उन लोगों के पास सुनने की क्षमता होती है, वो लोग सुन लेता है, ठीक है, वो भाग लगता है, और हम लोग के पास ये क्षमता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भूकंप हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूकंप का नुकसान कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कैसे? अगर भूकंप आए तो इससे जो नुकसान होता है, विनाश होता है, उससे बचा जा सकता है कुछ हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक। जैसे जब आप घर बनाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, भूकंप रोधी तकनीक जो आ गया है, उसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा पड़े, लेकिन हमेशा के लिए बेहतर रहेगा। कभी भूकंप आएगा तो डरने की आवश्यकता नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखें कि आपका घर किस जोन में पड़ता है। जिस जोन में आपका घर पड़ता है उसके अनुसार मजबूत घर बनाइए। इधर तो ज्यादा मजबूत बनाइए, या फिर लकड़ी का बनाइए जापान के जैसा। ये दक्षिण बिहार है, ये 3 में आता है, ठीक है। और थोड़ा सा सबसे दक्षिण बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, ये सब पड़ता है, तो यहाँ भूकंप यदि आता है तो उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर इन लोगों का भूकंप आता है तो तबाही ला देता है, ठीक है। तो जो 4 में जैसे फिर यहाँ गुजरात का कच्छ वाला तबाही ला देगा। तो इन लोगों को इस तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए जो भूकंप रोधी हो। दूसरी बात, भूकंप जब आए तो ऐसा नहीं सोचे मैया को मैया बाबू, वैसा नहीं जो भागने लगे तो वो मालूम चलेगा ऊपर से गिर गया, ला हो गया कल्याण, ठीक है। वो काम नहीं करना है। क्या करना है? भूकंप जब आए तो या तो आपके पास एग्जिट का मतलब दरवाजा है, और इतना पास दरवाजा है कि आप तुरंत निकल सकते हैं, और खेत खलिहान आसपास है तो आप भाग सकते हैं, तो भाग लीजिए खेत खलिहान में। लेकिन इतना समय नहीं होता है, अगर आसपास घर है और भागने लगे तो मालूम चला कि ला सब घर में आप ही पर गिर गया, तो वो समस्या है, ठीक है। तो तब इसका क्या उपाय है? भाग सकते नहीं है तो इसका उपाय है फिर कि जहां घर का पिलर बनता है, कोना वाला हिस्सा, वहां पर आप जा करके, अगर वहां टेबल है तो टेबल के नीचे छुप जाइए, ठीक है। दूसरी बात, माथा पर अगर आप तकिया रख सकते हैं, अगर जब सोए हो उस दरमियान आ गया, जागे हुआ भूकंप आया, तो आप कोना में जाके तकिया लेकर कैसे रह सकते हैं। कोना में क्यों? पिलर मजबूत होता है, दीवारवा ऐसे ऐसे गिर जाएगा, पिलरवा कुछ हद तक रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, भूकंप जब आता है तो दीवार जो गिरता है तो ऐसे नहीं, ताश के पत्ता जैसा ऐसे नहीं गिरता है, दीवारवा ऐसे गिरता है, तो गिरबो करेगा तो ऐसे उठा जाता, आप नीचे बचे रहिएगा। समझ रहे बात को? इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तीसरी बात, कोशिश कीजिए कि जहां आग वाला सामान है, जैसे रसोई घर, तो रसोई घर के पास ना छुपे चलिए। मानो जो सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, चाहे खाना बन रहा था उसी समय भूकंप आ गया, आग लग गया, ठीक है, तो वैसा जगह से दूर रहना जहां आग लगने की संभावना है, ठीक है। वैसा जगह से दूर रहना जहां आग लगने की संभावना। सबसे बेहतर है मजबूत टेबल या चौकी है, वहां पर घुस जाइए, और मेज का जो पैर है या चौकी का पैर है उसको पकड़े रहिए, ठीक है। इन्हें घुस जाइए तो मालूम चलेगा कि चौकिया सड़क के होने चल गया, आप यहाँ, ठीक है। तो पकड़े रहिए ताकि आप भी सुरक्षित हो, वो भी रहे। दूसरी बात, कोना वाला जगह सबसे सुरक्षित है, कोना में छुप जाइए, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरत से अधिक हल्ला मत मचाइए। हल्ला मचाइएगा मानो जो बेचारा दिमाग काम कर रहा था उसका भी दिमाग शॉर्ट कर जाएगा। दिमाग ही नहीं काम करेगा, दिमाग ना काम करेगा देने होने चूहा बिलाई जैसे भागल चलिएगा, तो ये काम नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि भूकंप से नुकसान और फायदा। अब जानते हैं भूकंप का प्रभाव। भूकंप का प्रभाव मतलब कि उससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसके दोनों प्रभाव होते हैं, विनाशकारी भी और लाभकारी भी। विनाशकारी अधिक होता है, लाभकारी कम होता है। ठीक है, विनाशकारी प्रभाव में जानते हैं जैसे जान माल की क्षति, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जो संसाधन है उसका विनाश हो जाता है, जो संसाधन है उसका भी नुकसान होता है। नगरों का विनाश, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। बड़ा भूकंप है जैसे नेपाल का, तो बहुत सारा शहर बर्बाद हो गया था। रेल पटरी, पुल, सड़क जो भी है परिवहन के संसाधन वो सब बर्बाद हो जाता है, उखड़ जाता है। पुल धंस गया, रेल पटरी टूट गया तो परिवहन के संसाधन खत्म हो जाते हैं। भूस्खलन, बाढ़, आगजनी, क्या होता है भूकंप आते बहुत बार धरती अंदर चल जाता है, वो हो गया भूस्खलन। बांध बना हुआ है पानी रोकने के लिए, भूकंप से कहो बंध में टूट गया और पूरा बाढ़ आ गया, वो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आगजनी, बहुत फैक्ट्री वगैरह में काम चल रहा था, वहां पर कोयला जलाया जा रहा था, तो मालूम चला कि फैक्ट्री तहस नहस हो गया। तो उसमें जो आग तो बड़ा विकराल रूप धारण करेगा। या घर ही में मान लेते हैं सिलेंडर में आप खाना बना रहे थे, उसी से भूकंप बंद न किए भाग गए तो वहां जो तो आग लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद सुनामी, पानी में जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। ये सुनामी आता है तो जो खास करके जो समुद्रीय देश है जैसे जापान, इंडोनेशिया, और खास करके जो किसी कटक के किनारे या भूकंपीय पेटी के किनारे पर है, उनमें बहुत भूकंप आता है समुद्र में, और उसके कारण उसके तट तक सुनामी पहुंचता है जो कि पूरा शहर का सत्यानाश कर देता है। ठीक है, ये था विनाशी प्रभाव। अब जानते हैं लाभकारी प्रभाव। लाभकारी प्रभाव क्या है? धरती धंस गया तो वहां झील बन जाता है, पानी जमा होकर के तो नया झील बन गया। ठीक है, धरती के अंदर मूल्यवान खनिजों का बाहर आ जाना। ज्वालामुखी, मान लेते भूकंप आया, ज्वालामुखी फूट गया तो उससे क्या होगा, जो अंदर का खनिज है वो बाहर आ जाता है, तो मूल्यवान खनिज अगर है तो फायदा हो गया। ज्वालामुखीय भूकंप से नए भूप्रपट्टी का निर्माण। ज्वालामुखीय भूकंप से नए भूप्रपट्टी का निर्माण होना। ज्वालामुखीय भूकंप से नए भूप्रपट्टी का निर्माण होना, इससे क्या होता है कि ज्वालामुखी फटा तो राख और धुआं से पूरा फैल गया लावा, तो लावा फैल गया तो नया बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा। ज्वालामुखी में जाने कैसे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। ये हो गया नया बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया, नया भूप्रपट्टी का नया धरती बन गया उतना दूर। ठीक है, जितना दूर तक मैग्मा फैला, जितना दूर तक लावा फैला। शोध में सहायक, जब भूकंप आता है तो वैज्ञानिक लोग उस पर शोध भी करते हैं। जैसे धरती के अंदर कोई जा करके तो नहीं देखा है कि लावा है और मैग्मा है और लिक्विड है, लेकिन उसके तरंगों से जो PSL वेव होते हैं भूकंप में, उसके तरंग से वैज्ञानिकों ने पता किया कि अंदर लिक्विड भी है, अंदर प्लाज्मा स्टेट में भी कोई चीज है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा पता चलता है। ये था पूरा भूकंप का चैप्टर। अगर आप कंप्लीट सभी वीडियो देख लेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो भूकंप से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे ज्वालामुखी। क्या देखेंगे? ज्वालामुखी। तैयार रहिएगा, लगे रहिए अपने मिशन पर। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।